दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो अब आप लोगों को ये बताते हैं स्पेशल कॉन्टैक्ट कैसे कैसे आप लोगों को करना है। तो देखिए, स्पेशल कॉन्टैक्ट जो है काफ़ी इजी, मतलब काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। और अगर अगर आप लोग आराम से अभी भी करना स्टार्ट करिएगा तो आराम से हो जाएगा। ये सेल्स एंड गुड एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये जो है पूरे लॉ का जो है लॉ ऑफ टॉट के बाद सबसे जो है इजी सब्जेक्ट माना जाता है। जुडिशरी का भी जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो दोनों सब्जेक्ट को एक एक दिन में प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और कुछ ही इसमें कंसेप्ट हैं। और कहीं ना कहीं जुडिशरी के लिए भी ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बताते हैं आप लोगों को स्पेशल कॉन्टैक्ट सेमेस्टर के लिए कैसे करने। देखिए, आपके जो है स्पेशल कॉन्टैक्ट में जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे जो है 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक हैं, आप लोग याद ये रखना, जो हर टॉपिक से एक एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 8 टॉपिक 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ये मतलब सोच के रखना, जो हर टॉपिक 120 मार्क्स। तो आप लोग कोई भी 5 टॉपिक अगर तैयार कर लोगे तो आपके आराम से हो जाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन। लेकिन जो है इम्पोर्टेंट है आखिर स्पेशल कॉन्टैक्ट तैयार कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों को सजेशन देंगे, सबसे पहले सेल्स एंड गुड पे आ जाओ, ठीक है। और सेल्स एंड गुड पे जो है 20 मार्क्स का ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो है स्टैट्यूट ट्रांजैक्शन, मतलब 46 अमेंडमेंट के बाद और 46 अमेंडमेंट से पहले ये जो आपका मतलब 24, 25 ये कमर्शियल टैक्स, सैनिटरी रूल्स, नॉर्थन इंडियन कैटर, स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये टर्बो लिमिटेड, कौंसल इनरेटर, स्टेट ऑफ कर्नाटका, प्रो लैब्स एंड मदर, इससे एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स में आएंगे। जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 46 अमेंडमेंट से पहले क्या था, 46 अमेंडमेंट के बाद क्या है। तो ये जो है सबसे पहले तैयार करना, लिख के जितने भी केस हैं 24 से 30 तक आपको सारे करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है, 100 में 100%। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये वाला करें, वो वर्क्स एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड जो प्री एंड पोस्ट 46 अमेंडमेंट सबसे पहले आप लोग कर लो ये, जिससे आपके 20 मार्क जो है बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है, सेल्स एंड गुड एक्ट में। इसके बाद देखो, ये जो आर.डी. सक्सेना है एंड कमर्शियल, तो ये जो है 10 मार्क्स के इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे मतलब ये बनेगा जो क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है कि नहीं, क्या फाइल गुड्स है कि नहीं। ये 20 मार्क्स का नहीं है, ये जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक बार आप लोग देख लेना, इमरजेंसी में कहीं काम आए। लेकिन जो आपको मेन क्या करना, ये जो आपका मतलब टॉपिक 5 का जो टॉपिक डी है, वर्क्स एंड लेबर प्री एंड पोस्ट, ये ज़रूर तैयार करना, 20 मार्क्स के फिक्स क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखो, कंडीशन एंड वारंटी में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर क्या होता है, इससे भी 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद आपके जो ये थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर एक तैयार कर सकते हो। और जो कंडीशन और वारंटी में क्या अंतर है, ये आपको डिफरेंस में आएगा 10 मार्क्स में, ये आप ध्यान रखना। तो अगर केस छोड़ना भी चाहो, मतलब 31 नंबर केस छोड़ना भी चाहो तो छोड़ लेना। तो मतलब 6 टॉपिक को कैसे तैयार करना है, एक तो कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंस तैयार कर लो 10 मार्क्स में। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर फिक्स आएगा, 20 मार्क्स में आ सकता है या 10 मार्क्स में, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर और इसका जो 2 केस है, दोनों तैयार कर लेना। ये भी कहीं ना कहीं 20 मार्क्स का वो है। और देखो, उसके बाद आप जो है इफेक्ट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल छोड़ दो, पूरा मत करो। फिर उसके बाद राइट ऑफ अनपेड सेलर, ये आप कर लो, ये भी कहीं ना कहीं 10 या 20 मार्क्स में फिक्स आएगा। तो आपको सेल्स एंड गुड में आपको मेन क्या क्या करना है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क मतलब पोस्ट एंड प्री 46 अमेंडमेंट ये करना है, एंड कंडीशन एंड वारंटी में डिफरेंस करना है, और डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर इसको पहले से तैयार कर लेना है। और जो राइट ऑफ अनपेड सेलर, ये अगर 4-5 टॉपिक अगर तैयार कर लिए तो इसी से आपके मतलब 80 मार्क्स के हो जाएंगे। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में हर आता है। और जो टॉपिक 7 जो है आप लोग पूरा छोड़ देना, टॉपिक 7 छूना भी मत, ठीक है। और जो ये जो वारंटी एंड कंडीशन का डिफरेंस करना, इसका केस नहीं भी करना होगा तो छोड़ सकते हो। तो ये इसमें आप लोग तैयार क्या 3 टॉपिक कर लेना, राइट ऑफ अनपेड सेलर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर, और जो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्री एंड पोस्ट 46 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपके सारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये तो बता दिए सेल्स एंड गुड। देखो, जहाँ तक बात है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप भी जो है बहुत ही ईजी है। एक दिन में अगर तैयार करोगे तो पूरा पार्टनरशिप तैयार हो जाएगा 3 to 4 आवर में। तो अब मतलब पार्टनरशिप में कैसे करना है, तो फर्स्ट में देखो, ये जो पूरा ऊपर वाला केस है ये सब जो छोड़ देना। ये जो 3 केस है कि केडी कामथ एंड को कॉक्स वर्सेस हिकमैन एंड मोलो मार्च को एंड जो कोर्ट ऑफ वार, ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है और जो उसमें आपको तीनों मतलब
तीनों ये जो है कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। मतलब ये इसमें सेक्शन 4 एंड सेक्शन 7 लगता है, तो सेक्शन 4 कर लेना, सेक्शन 7 कर लेना, और ये 3 केस कर लेना, केडी कामत, कॉक्स वर्सेस हिकमैन एंड मोलोमर। ये जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन है ये इसको थोड़ा लंबे में कर देना, लेकिन क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं तीनों केस लिखने हैं, तो आपके इससे एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आते हैं टॉपिक 2 पे। देखो टॉपिक 2 जो है रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, ये आपका अगर मन है तो कर लेना, नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हो। अगर आप सेल्स एंड गुड में अगर जितना आपको बताएं अनपेड सेलर कर लो, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट 46 अमेंडमेंट वाला कर लो, कंडीशन एंड वारंटी में डिफरेंस कर लो, कैविएट इम्पेटर कर लो, तब आप टॉपिक 2 छोड़ सकते हैं। और जो है फिर आप टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 जो है आप लोग जो है कर लीजिए। टॉपिक 3 में अगर हम इम्पोर्टेंट केस बने तो इसमें आपके 3 केस इंपॉर्टेंट है टॉपिक 3 में। जगदीश चंद्र गुप्ता वर्सेस काजीरंगा ट्रेडर, हल्दीराम और MS उमेश गोयल, ये 3 केस आपको करना पड़ेगा। 11 नंबर केस आप छोड़ सकते हो। तो टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 जो है पूरे एक आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म का, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म करोगे तो जितने सेक्शन है सारा करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन बाय कोड, रिजोल्यूशन नोटिस, मतलब पार्टनरशिप एंड विल्स, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सारे एस्पेक्ट आपको करने पड़ेंगे। इसमें अगर इम्पोर्टेंट केस बोलोगे तो इम्पोर्टेंट केस इसमें शालिग्राम रूपल खन्ना वाला है, उसके बाद जो है ये MS झुग्गीलाल मतलब कमलपति, ये भी इम्पोर्टेंट है। शरण बसंत कोटक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 ये 15, 16, 17 आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग को ओवरऑल क्या समझ आएगा, अगर पार्टनरशिप करना है तो टॉपिक 1 कर लो, उसके बाद टॉपिक 3 कर लो, टॉपिक 4 कर लो, टॉपिक 5 में बस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्री एंड पोस्ट 46 अमेंडमेंट कर लो, उसके बाद टॉपिक 6 में कंडीशन वारंटी में डिफरेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर कर लो, और राइट ऑफ अनपेड सेलेक्ट कर लो। इतना करोगे आपके 5 क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। टॉपिक 7 और टॉपिक 2 आप लोग छोड़ सकते हो। जिसको भी देखो, जिसको भी टॉपिक 2 करना है, टॉपिक 2 पूरा ही इंपॉर्टेंट है। जिसको भी टॉपिक 2 करना है तो टॉपिक 2 पूरा करना है, इसमें जो है छोड़ आप नहीं सकते हो, क्योंकि जो टॉपिक 2 का क्वेश्चन कैसे भी पूछ देता है। तो जिसको भी टॉपिक 2 करना है वो मतलब पूरा करें, क्योंकि आपको पूछ देगा राइट एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, तो आपको सारे ही सेक्शन लिखने पड़ेंगे। टॉपिक 2 करना है तो पूरा करो, नहीं तो पूरा छोड़ दो। लेकिन अगर टॉपिक 2 अगर छोड़ते हो तो सेल्स एंड गुड का जो टॉपिक बताएं वो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। फिर आप मतलब 5, 6 और 8 ये जो सेल्स एंड गुड के 3 टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। तो आप छोड़ना चाहते हो तो पार्टनरशिप का टॉपिक 2 और सेल्स एंड गुड एक्ट का जो है टॉपिक 7, ये आप छोड़ सकते हो, और आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। बस इसी प्रकार के अपडेट के लिए VKC लीगल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों को जुडिशरी, APO, LLM सेमेस्टर हर प्रकार के प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। VKC लीगल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।